हरीश साल्वे ने कर डाला बड़ा खुलासा। विनेश से देश को नहीं थी ये आशा। आगे की लड़ाई से विनेश फोगाट आखिर क्यों घबराई? विनेश फोगाट ने हाल ही में दावा किया था कि पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद भारत सरकार ने जानबूझकर उनकी कोई मदद नहीं की थी। साथ ही ये भी आरोप लगाया था कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा उनके साथ सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए ही पहुंची थी। उनके इस दावे को अब भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने गलत बताया है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में विनेश का केस लड़ने वाले साल्वे ने हाल ही में एक इंटरव्यू में दावा किया है कि इस मामले में भारत सरकार का किसी तरह का रोल नहीं था, क्योंकि आईओए को सरकार से स्वतंत्र रहकर काम करना होता है। सरकार के दखल देते ही एसोसिएशन को बाहर कर दिया जाता है। विनेश फोगाट 2024 पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने की प्रबल दावेदार थी। हालांकि फाइनल वाले दिन वो 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई थी। इसके बाद विनेश ने सिल्वर मेडल के लिए खेल के मामले देखने वाली अदालत CAS में अपील की थी। विनेश का केस हरीश साल्वे ही लड़ रहे थे। हालांकि CAS ने विनेश का केस खारिज कर दिया था। हरीश साल्वे ने यह बयान विनेश के बयान के बाद दिया है। हाल ही में विनेश ने कहा था कि पेरिस ओलंपिक के फाइनल से पहले जब उन्हें 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से डिस्क्वालीफाई किया गया तो भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से उन्हें कोई समर्थन नहीं मिला। यहाँ तक विनेश ने यह भी कहा था कि पीटी उषा भी सिर्फ फोटो खिंचाने ही पहुंची थी। साथ ही विनेश ने वकील हरीश साल्वे को लेकर भी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि साल्वे ने कड़ा रुख नहीं दिखाया। अब टाइम्स नाउ को दिए एक इंटरव्यू में हरीश साल्वे ने कहा, हमने विनेश फोगाट के सामने CAS के फैसले को चुनौती देने की बात रखी थी, लेकिन विनेश इस फैसले के खिलाफ स्विस अदालत में नहीं जाना चाहती थी। मैंने उन्हें यह भी बताया था कि इस फैसले के खिलाफ स्विस कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनके वकीलों ने बताया कि अब वो इसे आगे लेकर नहीं जाना चाहती हैं। हरीश साल्वे ने यह आरोप भी लगाया है कि विनेश फोगाट की तरफ से मामले में तालमेल की कमी थी। उन्होंने कहा, शुरुआत में तालमेल की काफी कमी रही। भारतीय ओलंपिक संघ की लॉ फर्म को विनेश के वकील ने कुछ शेयर करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम अभी आपको कुछ नहीं दे सकते। कैसी लगी ये खबर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस खबर पर हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी स्पोर्ट्स जगत से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्पोर्ट्स नेटवर्क।